जानते हैं, लोग कहते हैं वक्त पड़ता है तो गधा को भी बाप समझने लगता है। ये कहावत जो है हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीपीएससी टीआरई 2 में एक से एक फर्जीवाड़े उजागर हुए हैं। और उस फर्जीवाड़े का जो उजागर कह लीजिए कि जो हुआ है अखबार में, वह उस अखबार में ये कहावतें लिखी हुई है कि वक्त पड़ता है तो गधा को भी लोग बाप समझने लगता है। आइए हम आपको दिखाते हैं एक से एक ऐसे कारनामे से संबंधित खबर जो आपके पैरों तले जमी हिला देगी। और बीपीएससी टीआरई 2 किसी दिन रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, क्योंकि जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ है योग्य अभ्यर्थियों के साथ, वह निश्चित तौर से हैरान ही नहीं बल्कि परेशान भी करने वाला है। जहां एक तरफ बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर आर्थिक अपराध इकाई पटना के तरफ से जो ईओयू है, उन्होंने खुलासे अखबारों में किया था कि टीआरई 2.0 का भी पेपर लीक था। वहीं पर अब वो प्रक्रियाएं जो है कि जो ईओयू के तरफ से जो कानूनी प्रक्रियाएं चल रही है, किसी दिन अगर उसमें रद्द की बात हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शिक्षक बहाली में जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया जाता है, वह निश्चित तौर से हैरान और परेशान करने वाला है। आज उन एक अखबार का हमें जो है कि कह लीजिए कि प्राप्त हुई है कट, जो ट्विटर पर काफी ट्रेंड करता हुआ नजर आया। उस अखबार के मुताबिक उसमें जो खुलासे हुए हैं वह बीपीएससी शिक्षक बहाली का फर्जीवाड़ा का भांडाफोड़ करके रख दिया है। और अगर इस तरह आगे जो हम वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, अगर इस तरह कई लोग अगर बीपीएससी शिक्षक बने हैं तो भैया काल मंडरात है आपके सर पर। एकदम सही आप समझ रहे हैं, काल मंडरात है। किस दिन आप चल जाइएगा जेल, कोई ठिकाना नहीं है। किस दिन आपसे पैसा वसूली का आ जाए, वेतन वापसी और आपकी घर वापसी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अदर स्टेट वालों खास करके इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, ताकि कोई भी स्टेट से व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है। कोई भी गधा को बाप न समझने का भूल करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। इसलिए दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के लिए सही दिशा और सही साधन सबसे जरूरी है। तो पेश है यूपीएससी सिलेबस बुक। यह किताब आपको प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी को आसान और प्रभावी बनाने के लिए खास तौर पर डिजाइन की गई है। इस किताब में आपको जो मिलेगा, प्रीलिम्स सिलेबस का पूरा कवर, मेंस सिलेबस का पूरा कवर, हर पेपर के लिए डिटेल गाइड है साथियों, जिसमें कि एसे की बात कर लीजिए, जनरल स्टडीज की बात कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 की बात करिए या कह लीजिए, और ऑप्शनल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इस तमाम चीजों के आपको जो है कि डिटेल्स गाइड आपको मिलेगा साथियों। सटीक और सरल शब्दों में लिखा गया कंटेंट, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाए। आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या रिवीजन कर रहे हो, यूपीएससी सिलेबस बुक आपकी सफलता का सही साथी सिद्ध होगा। इंतजार किस बात की, आज ही यूपीएससी सिलेबस बुक को ऑर्डर करें और अपने सपनों को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाएं। साथियों, यूपीएससी सिलेबस बुक प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक की आपकी तैयारी का मजबूत आधार सिद्ध होगा। और यह जब आप ऑर्डर करेंगे तो मात्र 130 रुपए में उपलब्ध है और यूपीएससी के तमाम डिटेल्स कह लीजिए कि इस यूपीएससी सिलेबस बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, देर किस बात की, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, इसके माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने कह लीजिए कि जो संघर्ष की यात्रा है उसकी शुरुआत कर सकते हैं एकदम सही दिशा और सही निर्देश के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने तमाम साथियों तक जरूर शेयर करिएगा। इसलिए करिएगा क्योंकि सच का साथ देना चाहिए। अगर कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है, उसका उद्भेदन हो रहा है, तो उस खुलासे को जन जन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कई लोग होंगे जो आपको कहते होंगे, अरे फलवा तो पास कर गया, तुम क्यों नहीं पास कर रहा है शिक्षक बहाली में। कुछ कहता होगा, अरे बैल बकरी घोड़ा सब पास कर गया, तुम कौन सी है जो गधा के तरह बैठले है, तुम पास नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए, आज का यह वीडियो जब दिखाइएगा तो वह भी कहेगा
और शर्माएगा अपने आप पर कि हम तो तुमको ताना मारते थे और तुम तो भैया बड़का खुलासा कर रहे हो। आइए देखिए बिहार में क्या होता है भैया, देख लीजिए। फर्जीवाड़ा बीपीएससी टीआरई 2 में फर्जी डोमिसाइल बनाकर बना शिक्षक, पूरा सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तमाम बातें हैं हम यहां आपको दिखाते हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी जो हम अभी वीडियो के शुरुआत में ही बोल रहे हैं वो यह है कि यह अखबार के आधार पर हम तमाम बातें लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं जो लिखी हुई है, अपने मन से कुछ भी हम नहीं बोल रहे हैं। और इस तमाम जो प्रक्रियाएं हैं, जो बातें लिखी गई है, उस बातों में क्या लिखा है चलिए देखते हैं। शिक्षक भर्ती के नाम पर हो रहा बड़ा खेल, पड़ोसी राज्य के लोग फर्जी डोमिसाइल बनाकर बन गए आरक्षित वर्ग में शिक्षक। देखिए आरक्षित वर्ग में शिक्षक बन जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, जिस आरक्षित वर्ग में केवल बिहार के लोग शिक्षक बन सकते थे, वैसे में अदर स्टेट के भी लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर शिक्षक बन गए। अब बात आगे क्या होती है, क्या लिखी गई है यहां देखिए। यूपी का लड़का बना बिहार का निवासी, शिक्षा विभाग को चकमा देकर बन गया आरक्षित वर्ग का शिक्षक। नीचे सर्टिफिकेट है, तमाम बातें हैं, हम आपको एक एक करके बताते हैं। आपको यहां दिखा रहे हैं स्क्रीन पर भी, आप यहां देखिए, और तमाम वो सर्टिफिकेट भी दिख रहे हैं। आगे क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें देखिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह लिखी हुई है, कानून को बार बार फेरबदल करके शिक्षक भर्ती के संबंध में नित नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं फर्जी दस्तावेज बनाकर शिक्षक बन गए, तो कहीं फर्जी डोमिसाइल बनाकर पड़ोसी राज्य के लोग आराम से शिक्षक बन बैठे हैं, आराम से, कोई परेशानी नहीं। अब समझिए ये खेल कैसे होता है, इस खेल को भी आगे समझ आएंगे हम आपको। बिहार में कैसे कैसे ब्लॉक के, प्रखंड के जो पदाधिकारी होते हैं, कैसे निर्लजता को भी सीमा पार कर गए हैं। 2 पैसे के लालच में अपनी जमीन बेच दिया जिस व्यक्ति ने, सोच लीजिए अगर लाखों मिले तो अपना घर का परिवार बेच देगा। वैसा बुजदिल सब आदमी, जो अधिकारी साइन किया फर्जी कागज पर, इसका मतलब पैसा लिया। अब पैसा लेकर अगर यूपी वाला को बिहारी बना देगा, तो वो आदमी जब 500 टका लेकर के अपना जमीन बेच सकता है, तो भैया किसी दिन अपना घर परिवार को बेच देगा। और जो परिवार वाला के घर में ऐसे अधिकारी हैं, उस ध्यान रखिएगा, किसी दिन आपको बेच देगा, सोच के रखिएगा, उसका हिसाब किताब करते रहिए, ध्यान रखिए। आगे देखिए क्या है। आश्चर्य तब हुआ जब ऐसे लोग दस्तावेज सत्यापन में भी पास हो गए, दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो गए। अब इसको भूल कहें या धांधली, ये तो विभाग के अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो है, जिस तरह आनंद फानन में बीते 2 चरणों की शिक्षक भर्ती हुई, वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का पोल खोल कर रख दिया है। मानो सारा फर्जीवाड़े की ठेकेदारी शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने ले रखा है। देखिए हम बीपीएससी पर कुछ नहीं कर रहे भैया, अखबारों में जो लिखी हम आपको बता रहे हैं। साफ शब्दों में लिखा है कि इस तरह से खिलवाड़ हुआ है, मानो शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, धांधली करने का ठेका ले रखा है। बिहार के बेरोजगार युवा सड़क पर धूल फांक रहे हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री पूरे देश को निमंत्रण दे रखे हैं कि आइए कम से कम फर्जी दस्तावेज बनाकर ही हमारे यहाँ शिक्षक बन जाइए। हमको हंसी आ रहा है, जानते हैं क्यों हंसी आ रहा है? मुख्यमंत्री से लोग जाकर मिलना चाहता है। पहले तो 2 बातें हैं, देखिए ईमानदारी से आप अपना दिल पर हाथ रख के सोचिएगा हम जो कह रहे हैं, और तब आपको भी हंसी आएगा। मुख्यमंत्री राज्य का, बिहार राज्य का, बिहार में बीपीएससी 17वीं का भी परीक्षा हुआ, ठीक है, धांधली हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ, एक एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर बापू सभागार के एग्जाम कैंसिल करके एग्जाम हुआ। लेकिन इस क्रम में योग्य अभ्यर्थी, हर अभ्यर्थी योग्य होता है, वह आंदोलन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब से मिलना है, गुहार लगा रहे हैं। जानते हैं दुनिया भर का नेता मिल लिया, मंत्री मिल लिया, लेकिन मुख्यमंत्री मुलाकात नहीं किया, तो हंसी आएगी ना। अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए अगर युवाओं को भटकना पड़े, और भटकने के बाद भी, केस वेस होने के बाद भी
अगर उससे मुख्यमंत्री से मुलाकात ना हो पा रहा हो तो समझ लीजिए मुख्यमंत्री आपके राज्य का है या किसी और राज्य का, आप ही समझिए भैया। ये तो वहीं पर शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री साहब ये वाला चीज फर्जीवाड़ा हुआ, मुख्यमंत्री साहब ये कानून के साथ खिलवाड़ हुआ, मुख्यमंत्री साहब आरक्षण में ऐसे फेरबदल हुआ, हुजूर 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 करते करते शिक्षक अभ्यर्थी अब पागल हो गया। एक टीआरई निकलता है, उसका फर्जीवाड़ा खुलासा होते होते दूसरा टीआरई होकर के निकल जाता है, उसमें औरो फर्जीवाड़ा औरो उद्भेदन। और ये हम थोड़े कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के हर जिला स्थापना कार्यालय जाइए, वहां कहिए कि कितना लोग फर्जी रूप से आया था, कितना को आप सेवा समाप्त की है, लाइए लिस्ट देख लीजिए कौन कौन राज्य का निकलता है फर्जी, जिसको सेवा समाप्त कर दिया, स्पष्टीकरण निकला, डीबी में पकड़ाया, बहुत मैटर। लेकिन तब भी मुख्यमंत्री नहीं मिला, मतलब मुख्यमंत्री किसी से मिल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन मिलते किससे हैं जानते हैं? बाहर में। अब क्या ही हम बताएं, हम बोलेंगे तो आपको हंसी भी आएगा। खैर छोड़िए, मुद्दे की बात करते हैं। यहां देखिए, आइए आगे लिखा है, आइए कम से कम फर्जी दस्तावेज बनाकर ही, और जो बातें उन्होंने अखबारों में लिखा है हम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पूरे देश को निमंत्रण दे रखे हैं कि आइए हम कम से कम फर्जी दस्तावेज बनाकर ही हमारे यहाँ शिक्षक बन जाइए। देखिए ये कह रहा है अखबार, और अखबारों में ये बातें लिखी गई, आप पढ़िए। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप इसमें से जुड़ करके ले लीजिए, हम वहां डाल दिए हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक दस्तावेज सत्यापन के नाम पर मजाक ही चल रहा है। ना तो पात्रता परीक्षा पास फेल देखा जा रहा है और ना ही उसके मूल निवास की जांच हो रही है। इसी का फायदा उठाकर पड़ोसी राज्य के कुछ लोगों ने बिहार में डोमिसाइल बनाकर यहां आरक्षित वर्ग का सीट कब्जा कर लिया है। देखिए ये बातें लिखी गई है अखबार में, और कड़े नियम की जरूरत है, ये भी लिखा हुआ है। बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाना आसान काम है, कोई भी कहीं का भी हो ऑनलाइन अप्लाई कर दे तो बिना वेरीफाई किए उसका प्रमाण पत्र बन जा रहा है। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग को कड़े नियम बनाने की जरूरत है। ये बात में सच्चाई है। आपका ये कैसे है? हम भी तो बिहार के हैं, हमारा भी प्रमाण पत्र जो है कि इसी तरह बन जाता है। बिहार के लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार ने योजना चलाई, और उस योजना के तहत घर बैठे आप अप्लाई करिए, और अप्लाई करते ही आपको 10 दिन के अंदर में जो है कि आपको सर्टिफिकेट 10वां दिन शायद अपने आप ईमेल के माध्यम से भी मिल जा रहा है, आप घर बैठे रहेंगे। लेकिन किसको मिलना चाहिए? जो बिहार का ना लोग है, अतः बनाने वाला पदाधिकारी को चेक ना करना चाहिए कि हाँ भाई जो है कि सच में ये लोग जो अप्लाई किया है वो लोग बिहार का है कि नहीं है। अब मान लीजिए हम यूपी का है, हम कागज में लिख दिए हम बिहार का है, हम मान लीजिए झारखंड का है, लिख दिए कागज में झारखंड का है, उधर से आ गया 10 दिन में बन करके, कोई जांच ही नहीं किया। ये तो सरासर गलत है ना भैया। ऐसे में तो पाकिस्तानी भी फॉर्म भर लेगा और वो कहेगा कि हम बिहार के हैं। ऐसे में तो साला कहीं और का जो है कि अमेरिका का लोग फॉर्म भर के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। गलत करने वाला गलत करने का प्रयास करता है, लेकिन उसको पकड़ेगा कौन? अधिकारी। लेकिन अब देख लीजिए, अगर पकड़ता तो इस तरह का सर्टिफिकेट छपा रहता, यहाँ अखबार में भी छपा हुआ है, खुलासे हुए हैं। अब यहाँ क्या है कि नियम सरकार को बनानी चाहिए, सख्त नियम, जिससे कि पकड़ पाए। सख्त नियम बनाइए ना बनाइए, लेकिन अगर एक बार भी जो प्रखंड में ब्लॉक में जो बनता है वहां पर आप जो है कि चेक कर लीजिएगा ना खाली कि ये आदमी इस फलाना मोहल्ला का है, उसके पिताजी फलाना मोहल्ला के हैं कि नहीं है, जांच करवा लीजिए, तब सर्टिफिकेट जारी करिए। लेकिन इस तरह तो गलत बात है। अब देखिए क्या है, अब यहां पर अखबार में हमने कहावत पढ़ रहे थे, गधा को बाप बन समझने वाला, लिखी हुई बात हम बोले थे ना अखबार में है। देखिए एक कहावत है, जरूरत पड़ता है तो लोग गधे को भी पिता मान लेते हैं। पिता, बाबू, पापा, अब्बू सब एक ही को कहा जाता है, बात को समझिए, ठीक है। कुछ इसी तरह सरकारी नौकरी के लालच में पड़ोसी राज्य के लोग अपना मूल पता बदलकर बिहार से जाति, निवास आदि बनवाकर बीपीएससी टीआरई 2 के तहत 11 से 12 में राजनीति विज्ञान का शिक्षक बन गया है। ये बड़ी खुलासे हैं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि खुलासे बड़ा गंभीर है और यह अखबार में है। ये तमाम बातें यहां दिख रहा है। क्या बातें हैं देख लीजिए।
राजनीति वर्ग 11 से 12 में राजनीति विज्ञान का शिक्षक बन गया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी नागेंद्र कुमार यादव की। ये व्यक्ति मूल रूप से बलिया जिले के मोकलपुर का रहने वाला है। इसका वोटर आईडी कार्ड भी यहीं से बना हुआ है। लेकिन अब जब बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई तो नागेंद्र कुमार यादव ने सिवान जिले के गुठनी प्रखंड से जाति निवास आदि बनवाकर यहाँ के आरक्षित वर्ग में शिक्षक बन गया। ये वर्तमान में सारण जिले में पोस्टेड हैं। आश्चर्य की बात यह है कि दस्तावेज सत्यापन में भी पास कर गया, जिससे शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठना शुरू हो गया है। ये कैसी व्यवस्था और पारदर्शिता है जो ऐसे फर्जी लोगों को पकड़ने में सक्षम नहीं है। न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो इस तरह फर्जी डोमिसाइल बनाकर, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर बिहार के आरक्षित वर्ग के लोगों के सीट का हकमारी कर लिए हैं। लेकिन बस आंकड़े का खेल खेलकर यहाँ की जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही समान प्रशासन विभाग के आरटीपीएस सिस्टम पर भी सवाल उठ रहा है कि बिना जांच पर के जाति, आवासीय और आय बन कैसे जा रहा है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। हूबहू हमने उन शब्दों को पढ़ा, आपके सामने रखा जो अखबार में लिखी गई हैं। ये तमाम जितनी भी बातें हमने आपको बताया, ये मात्र हम केवल पढ़ रहे थे। यह जो आप अखबार देख रहे हैं, इसकी क्या कुछ सत्यता है, ये तो अब जांच का कह लीजिए मामला है। और अगर इस तरह से कोई धांधली करता है तो भैया यह बिल्कुल ही गलत है। हम शुरू से अब तक कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से धांधली करने से बचिए। आज आप धांधली करके शामिल हो जाइएगा, मान लीजिए अब हो सकता है कि नागेंद्र जी मान लीजिए कि जो है कि इस तरह नहीं भी किए हो सकता है कि क्या कुछ है तो जांच का प्रक्रिया है, हो सकता है कि पकड़े गए हो जांच में तो अभी निकाल भी चले गए हो, चूंकि वे वायरल चल रहा है। लेकिन आप अगर फर्जीवाड़ा को अंजाम देते हैं, आज कल परसों तरसों नौकरी कर पाइएगा, 10 दिन 50 दिन 1 साल 5 साल तक नौकरी करिएगा। ये बिहार सरकार है, ये बिहार सरकार है। गड़ा मुर्दा भी उखाड़ा जाता है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। जिसको दफना दिया जाता है ना मरने के बाद, उसको भी कब्र से उखाड़ करके उसका जांच शुरू होता है। मत भूलिए भैया, अगर आप सोच रहे हैं कि बिहार का युवाओं के तकदीरों के हक को मार करके आप शिक्षक बनकर पैसा सरकारी धन को उठा रहे हैं वेतन स्वरूप और वो पचा लीजिएगा, तो बिहार सरकार के राजस्व को क्षति पहुंचाने वालों पर बिहार सरकार इतनी शिकंजा टाइट करती है, इतना इलाज करेगी कि न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। तो जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी वार्टी मना लीजिए, खुश हो जाइए, अभी वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये विश्वास नहीं है ना, तो जाइए औरंगाबाद में सैकड़ों की संख्या में अदर स्टेट वालों को भगा दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। वो रोते रोते हमारे पास भी कई ठो मैसेज आता था कि भैया वीडियो हमरा बना दीजिए ना। हम बोले बट बुड़बक कहीं का, एक तो फर्जीवाड़ा करेगा, ऊपर से वीडियो बना दे, मार कान के जन्म में मुंह फुला दे, तो हम तो भगाए, हम भी कई ठो को। हंसिए नहीं, सच बता रहे हैं आपको, हम यही होता है। और जानते हैं क्या कहता था जो लोग सेवा मुक्त, ए भैया हमको बिहार सरकार गलत कर रही है। तो हम पूछे कौन गलत, तो नहीं ऐसे ऐसे हमको नहीं निकाल सकता है, नौकरी लग गया था। तो नौकरी लग गया था तो नौकरी किसको कहता है भैया, किसको कहता है? आप किसी के अंडर है, नियम के अनुसार। नियम तोड़ के रहिएगा तो आपका मालिक है क्या, उठा के फेंक ना दिया जाएगा आपको बाहर। इसलिए कहते हैं गैर कानूनन धंधा से बचिए। जो अपना किसी गधा को अपना बाप न बनाइए, जैसा कहावत में अखबारों में लिखा था। हम तो बड़ा दुख हुआ सुन करके, एक एक करके अगर मान लीजिए हजारों लोग इस तरह किया होगा तो कितना योग्य व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो गया। जिंदगी एक ही बार मिला है कि 50 बार वो शिक्षक बनने का कोशिश करेगा है? अब वो इस जन्म में तो शिक्षक नहीं बन सका, तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार सरकार से आग्रह है, हुजूर ऐसे शिक्षक बहाली हड़फड़ा धड़फड़ा कर कराने से फायदा नहीं है, जांच प्रक्रिया के साथ करिए, ठोक बजाकर करिए। अपने बिहार के युवा ढेर संख्या में है, आप उस पर ध्यान रखिए। जो मिसाइल लागू करिएगा तो इस तरह फर्जीवाड़ा नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ठोक बजाकर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।